क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना? यस सर। चलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि दो स्थान है ए और बी, जिसके बीच की दूरी कितना है जी? 100 किलोमीटर है। ये बात दिया है क्वेश्चन ना, 100 किलोमीटर है। और एक कार ए से बी की ओर जा रहा है, एक कार ए पर है, एक कार बी पर है। और दो बात बोला है कि एक बार दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, एक बार दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। तो मान लेते हैं दोनों का चाल नहीं पता है, तो इसका चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है, और एगो बी से y किलोमीटर प्रति घंटा चाल से इधर जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों जा रहा है किधर? एक ही तरफ जा रहा है। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? एक दूसरा के विपरीत। अगर ये उधर जा रहा है तो ये एक ही ओर आ रहा है, यही ना बात है। तो केस 1 देखिए, पहले लिख लेते हैं। माना कि प्रथम कार ना जी, माना कि कार ए की चाल, माना कि कार ए की चाल अपने मन से माने है ना, कार ए की चाल कितना मान लिए हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि कार बी की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है का? नहीं ना दिक्कत है। अब क्या है, अच्छा इसमें एक और बात है, इसमें दोनों चाल है तो एगो कोई बड़ा होगा, एगो कोई छोटा होगा ना। तो जहाँ हम मान लेते हैं x को बड़ा मान लिए, x बड़ा है और y छोटा है। एक चाल बड़ा होगा, एक चाल एक मतलब कम और बेसी होगा ना, दोनों होगा कि नहीं होगा। तो एगो आप y को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा था, पहला केस में कहा कि दोनों कार एक ही दिशा में जा रहे हैं। दोनों कार केस फर्स्ट ना, केस फर्स्ट में कह रहा है कि दोनों कार एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बताइए सापेक्ष चाल क्या होगा जी? सापेक्ष चाल एक होता है, इसमें टर्म आता है सापेक्ष चाल, रिलेटिव वेलोसिटी ना। तो सापेक्ष चाल क्या होगा? बड़ा चाल से छोटा चाल घटेगा, यानी सेम डायरेक्शन में चाल सापेक्ष चाल घटता है, ठीक है ना जी। सापेक्ष चाल आपको मिल गया, और दूरी पता है आपको कितना मिला है? दूरी 100 किलोमीटर। और समय भी यहाँ पे मिला है, कितना देर में लोग मिल जा रहा है? 5 घंटा में। सब बात देखिए तीनों यहाँ मिल गया ना। तो आपको पता है चूंकि सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, एक फार्मूला लिख देते हैं, चाल बराबर ना, चाल यानी कि x माइनस वाई हो गया जी, चाल बराबर दूरी। दूरी कितना था? 100 बटा समय कितना था? 5। समझ में आ रहा है? तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 20। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये कहाँ से लगा दिए? तो एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए यही ना चाल था, सापेक्ष चाल x माइनस वाई निकाले थे। तो इस चाल बराबर क्या होगा? दूरी 100 और बटा समय कितना? 5, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। चलिए दूसरा केस क्या है? सेकंड केस, इसको मिटा दें। सेकंड केस है कि अब दोनों कार जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड, जब दोनों कार एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल बताइए। सापेक्ष चाल क्या होगा यहाँ पर? आप विपरीत जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल दोनों चालवा जोड़ दिया जाता है। तो सापेक्ष चाल क्या होगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं। और दूरी आपको पता है, दूरी 100 किलोमीटर देवी किया है, और समय कितना दिया है जी? 1 घंटा।
तो यही देखिए अभी जो पीछे के लगाए थे सापेक्ष चाल बराबर, तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना, दूरी 100 बटा कितना 1, यानी आ गया आपका सेकंड समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 100। हो गया समीकरण नंबर कितना 2 ना। अब इसके ऊपर एक आया था x माइनस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20 आया था और एगो x प्लस वाई बराबर 100 आया। तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से ना, यहाँ पे लिख दीजिए एक बात, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब 1 और 2 को जोड़ रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। मिटा दे ऊपर, बिटा लीजिए। चलिए बताइए समीकरण 1 कितना था, x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 100। दिक्कत है नहीं, देखिए तो y बाई हवा 2x इक्वल टू कितना 120, x इक्वल टू कितना x इक्वल टू 120 बटा 2 60, ठीक है ना जी। x आपका आ गया 60। अब समीकरण किस में, एक चाहे 2 किसी में रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, रख दें 60 रखने पर कितना आएगा, इसलिए क्या था फॉर्मूला x, अरे क्वेश्चन समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 20 ना। यहाँ से आपको क्या निकालना है, y का वैल्यू, क्या निकालना है y का वैल्यू। तो y इक्वल टू बताइए यहाँ पर क्या होगा, y रख लीजिए माइनस वाई, तो ये 20 और माइनस x चला जाएगा क्या, माइनस वाई और 20, x के जगह पर कितना रखिएगा जी 60 रख दीजिए, माइनस वाई और ये माइनस 40। कोई दिक्कत है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना आ गया 40। तो आपसे क्या पूछा था, दोनों कारों की चाल बताइए, क्या पूछा था, दोनों कारों की चाल बताइए। तो प्रथम कार की चाल x माने थे ना, तो एक लाइन लिख दीजिए, अतः प्रथम कार की चाल, प्रथम कार की चाल बराबर कितना हो जाएगा जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना। और दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल कितना होगा बताइए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अरे x आपका हो गया कौन, ये x को जो यहाँ निकाले ये फर्स्ट कार की चाल, और ये y निकाले क्या हो गया सेकंड कार की चाल, ठीक है ना। चलिए लिखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले तो इसका आयत का लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई को मान लेंगे। नहीं, माना कि, बोलिए, माना कि आयत की लंबाई x इकाई, ठीक है। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना y इकाई। कोई दिक्कत है, इसका लंबाई चौड़ाई को मान लीजिए, ठीक है ना जी। अब क्या कर रहा है कि, अच्छा एक बात बताइए, लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गया तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल निकालने यहाँ पर, इसलिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, x इंटू वाई, दोनों गुना होगा ना, और वर्ग इकाई होगा क्या, ठीक है। अब क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि यदि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाती है, नया लंबाई क्या होगा, एक ही लाइन में देखिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नया क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। कह रहा है कि लंबाई को कितना कम कर दीजिए, 5 इकाई कम कर दीजिए। तो लंबाई x माने थे, तो लंबाई को 5 कम करना बोला ना, तो x माइनस 5। कोई दिक्कत है, लंबाई को 5 कम कर दीजिए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए। चौड़ाई को कितना बढ़ाइएगा, 3 बढ़ाइए, यानी y प्लस 3, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। ऐसे लिखने का मतलब गुना में है। ये कितना है, क्षेत्रफल आ गया। कह रहा है कि तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है,
ई जो क्षेत्रफल है पूरनका से कितना कम है? 9 वर्ग इकाई कम है, यही ना बात है। तो इसमें क्या कर दीजिएगा, अगर इसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो ये पूरनका के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आया? अरे ये जो नया क्षेत्रफल है पूरनका से 9 वर्ग इकाई कम है, तो नयका में 9 जोड़ दीजिए तो पूरनका के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखिए एक समीकरण आएगा, गुना करिए x से, ही दोनों में बारी बारी से। एक्स वाई होगा क्या? फिर x से +3 में तो 3x, फिर -5y और प्लस माइनस -5 3i +9 इक्वल टू XY। ठीक है ना जी? XY और XY हवा हवाई होगा क्या? अब देखिए 3x और यहाँ क्या बचा? -5y और यहाँ देखिए -15 में से 9 कितना? -6 ना, इक्वल टू 0। थोड़ा सा खुश हो जाइए। 3x -5y -6 था +6, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? ई कंडीशन समझ में आ गया ना? चलिए लिखिए इसको। चलिए देखिए फिर सेकंड स्टेप क्या बोला, सेकंड लाइन एक और बोला, मिटा दे इसको ना। देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोला है जी? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दूसरा लाइन में क्या बोला? अब की बार लंबाई और चौड़ाई को क्या करने का बोल रहा है कि अब की लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए। ठीक है? लंबाई को कितना बढ़ाने बोल रहा है? 3 इकाई लंबाई को बढ़ा दीजिए, और क्या कह रहा है? चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाइए। चौड़ाई क्या हो, यानी y +2 कर दीजिए। ठीक है? और दोनों को गुना किए तो आपस में क्या हो गया? क्षेत्रफल निकला। तो अब ये जो क्षेत्रफल है ये पुरनका से कितना ज़्यादा है जी? 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है। तो ये नया क्षेत्रफल में से अगर 67 माइनस कर दीजिएगा तो पुराना वाला क्षेत्रफल XY के बराबर आ जाएगा क्या? नहीं समझे? अब क्या करेंगे? ई x से इसमें गुना कर दीजिए, XY +2x, हाँ या ना, +3y +3 दूना -67 बराबर XY। कोई दिक्कत? XY हवा हवाई हो गया। अब क्या बचा जी? 2x +3y, 67 में से 6 घटाई कितना? -61 बराबर 2x +3y इक्वल टू 61। ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 2 है ना बात? अब इसके पहले एक समीकरण कौन था? 2 को समीकरण आया। अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों समीकरण में देखिए विलोपन विधि लगा दें। चलिए पहले इतना लिखिए। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या था जी? समीकरण फर्स्ट था क्या? समीकरण फर्स्ट आया था हम लोग का 3x - 5y ना, 3x इक्वल टू 6। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है? अब विलोपन विधि लगा दीजिए जी। क्या होगा विलोपन विधि में? इस 5 से 3 में ई वाई में गुना और ई 3 से इस सेकंड में गुना। नहीं तो लिख देंगे समीकरण कितना? समीकरण फर्स्ट ये है, तो समीकरण 1 को 3 से गुना, और माइनस प्लस है तो खाली जोड़ना पड़ेगा। अरे जोड़ना ही ना पड़ेगा यार, माइनस प्लस है तो समीकरण 1 को ई 3वां से इसमें और ई 5 से सेकंड में ना, तो समीकरण सेकंड इंटू कितना? 5 करने पर। कोई दिक्कत है? मतलब समीकरण 1 को, ई वाला 1 को 3 से गुना और सेकंड को 5 से गुना। ठीक है? अब चलिए ऊपर मिटा दें। चलिए लिखिए समीकरण 1 को 3 से, तो 3 से गुना करिएगा, ये कितना हो जाएगा जी? 3 × 9x माइनस 3 × 5 = 15y बराबर कितना होगा? 3 × 6 = 18। फर्स्ट लिखा गया ऊपर। अब 5 से सेकंड को, 5 दूना कितना? 5 × 10 ना, फिर 5 × 3 फिर कितना? 5 से इसको गुना करना, 5 एकम 5। ठीक है ना? जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। नीचे वाला का कहानी खत्म। देख लीजिएगा सही गुना किए हैं कि नहीं किए हैं? सही है। अब क्या करेंगे? 15y खत्म, 10 × 9 = 19, x बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13 के 3 ना, 2 1 1 2 कितना आया? सही है।
x इक्वल टू यहाँ से लगा दीजिए, कितना आएगा जी? 323/19। x इक्वल टू कितना आएगा? 323 बटा कितना बार में कटा? 17 बार में। x का वैल्यू आपका आ गया कितना? 17। अब इसका मान कहाँ रख दीजिएगा? समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, एक समीकरण क्या था? फर्स्ट था 3x माइनस 5y ना, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, यही ना था। x का वैल्यू कितना रखना है? 17। अरे समीकरण सही लिख रहे हैं, खाली मुंह ताक रहे हैं, सही नहीं है पहला समीकरण? अब x का पर कितना रखिएगा जी? 17। तो 3 गुण यहाँ पर 17 रख दीजिए, माइनस 5y इक्वल टू कितना? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 17 तो यह कितना हो जाएगा? 51। माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। अब 5y निकालना है, माइनस 5y 51 जाएगा उधर, कितना हो जाएगा जी? माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, ठीक है। कितना होगा बताइए? माइनस 5y बराबर कितना होगा जी? और बोलबो नहीं करते हैं यार, 51 में 6 घटाने यार, आप लोगों मुंह ताकते हैं यहूँ में, बूढ़े बक। y इक्वल टू कितना होगा? कितना बार? 9। एकदम खराब स्थिति है। x का वैल्यू कितना आया जी? 17। y का वैल्यू कितना आया? 9। अतः x क्या माने थे? तो बोका है तो क्या दिखेगा? तो आयत की लंबाई x माने थे, लंबाई कितना आ गया? 17 इकाई ना। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना माने थे? तो ये कितना आएगा? 9 इकाई। समझ में आया? चलिए लिखिए इतना। 4 और 5 इसमें हो गया ना।